तो चालू अप्पू को भारी कंटेंट की कमी होने के कारण अब स्कूटी में मतलब सॉरी ऑटो में लेकर जाना पड़ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये कैसे घर छोड़ छोड़ कर गाड़ी में, ऑटो में, सड़कों पे क्यों बाहर निकल सकते हैं? भाई एग्ज़ाम डेज़ होते हैं तो बच्चों को वो टाइम जो मिलता है वो एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अपना रिवीज़न करने के लिए, उन सब चीज़ों को मिलता है और अपने माइंड को सेट करने के लिए कि मेरा सब हो गया है या मेरा कुछ पेंडिंग है या मुझे अब इस टॉपिक पर देखना है, क्या नहीं देखना है। वो जो छुट्टियाँ होती है ना, वो इसलिए दी जाती है स्कूल से। लेकिन इनके यहाँ तो भाई साहब सिस्टम कुछ अलग ही है और बच्चे को ऐसे मतलब पकड़ रखा है कि एक हाथ से हिला हिला के बातें कर रही है और एक हाथ में, उसी हाथ में फ़ोन भी पकड़ रखा है और उसी हाथ से बच्चे को भी पकड़ रखा है। इतना अनसेफ है चलते हुए ऑटो में। अब ये बच्चा माशाल्लाह से इतना मैच्योर, इतना समझदार, इतना मतलब अभी कह लो ना कि एक्टिव हो गया है कि वो हिलता डुलता है, हाथ पैर चलाता है और इसको लेने की तमीज़ है ही नहीं बच्चे को। मतलब क्या यार, क्या माएँ हैं ये। एक मैडम को देख लो, उसने रेलिंग पे बिठाया हुआ था बच्चे को, हालांकि उसमें सपोर्ट था वहाँ पे, लेकिन सपोर्ट इतना भी नहीं था कि उसके हेड तक को कवर कर रहा हो या शोल्डर तक को कवर कर रहा हो, नीचे तक का ही था, एक पाइप सा लगा हुआ था कुछ। पर क्यों बच्चों के साथ ये सारी चीजें क्यों करने की जरूरत है? तुम रियली में माँ हो, तुम्हें खुद को केयर नहीं है। अब लोग कहेंगे भाई तुम्हें क्या, उनका बच्चा है, तो भाई दिखाते क्यों हो? दिखाओगे तो बोलेंगे हम तो। और फिर कहती है फ्रेंड्स अभी पिज्जा की भी ना अतरंगी अतरंगी ख्वाहिशें हो रही है। यस, वही तो मेरा सवाल है कि अगर ये 4 दिन की 5 दिन की इसकी छुट्टियां मिली हैं और ये अतरंगी अतरंगी काम कर रही है तो तू करने कैसे दे रही है भाई उसको? उसको बोल बेटा पढ़ ले, वैसे भी तूने पूरा पूरा साल पढ़ाई तो है। अगर तुझे कुछ टाइम मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उसके एग्जाम के बीच में टाइम है, तो भाई उस पर अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। मतलब ना केवल मार्केट जाएगी, पहले वहाँ पे टाइम बर्बाद करेगी, फिर घर पे सामान लाएगी, फिर उसमें टाइम बर्बाद करेगी। तो आपको किसी भी एंगल से लग रहा है कि ये लड़की वाकई में एग्जाम दे रही होगी, या वो बात सच है जो इन्फॉर्मेशन आई है कि ये एग्जाम नहीं दे रही है? कहती है अभी तक तो एग्जाम में बिजी थी, अब इसकी 5-6 दिन की छुट्टी है। वाह चालू अपी वाह, तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए बच्चों का करियर बर्बाद करने के लिए और उनकी हेल्थ और खुद की हेल्थ बर्बाद करने के लिए। भाई कोई अगर इनाम हो तो इस औरत को दे दो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स अब इसकी 5-6 दिन की छुट्टी है तो इसके अंदर भी जागा है कि मुझे अब डाइनिंग टेबल सजानी है। क्यों सजानी है बेटा? तू अपनी किस्मत सजाना अपनी पढ़ाई से, अपनी पढ़ाई कर। जो तेरे को 4-5 दिन की छुट्टी मिली है वो इसलिए नहीं मिली है कि तू चालू अप्पी के घर का डाइनिंग टेबल सजाएगी, उनका टॉयलेट बाथरूम साफ करेगी, उनका डेकोरेशन करेगी और फिर थक हार के सो भी गई थी। भाई साहब ये वो मांग रही है काला कपड़ा, कह रही है ट्रांसपेरेंट लो, उसके बाद ले लो काला कपड़ा। अब ये ट्रांसपेरेंट इसके कहने की वजह से लिया, खुद ने पैसे बर्बाद करे और फिर बाद में उसको बिछाया भी नहीं था। और खाला भी गई है साथ में, कहती है खाला मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी लगा लेती हूँ। तो वो कह रही है अरे अभी घर जाके ये काम करना है, अरे वो काम करना है। तो उनको लगा ये यहाँ से लगवा के जाएगी। कह रही है अरे नहीं, हम सोचे कौन ले लेते हैं बाद में, फिर देखो हम तो, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि खाला को लेकर ये वहां जाएगी और ईद वहीं की करेगी और खाला ईद यहाँ की नहीं करेगी और जनाब को कंटेंट आधा मिलेगा सिर्फ मम्मी से, अपनी अम्मी से और ये बच्चों से। और जहां तक मेरा ख्याल है 100% ये पिज्जा को साथ लेकर जाएगी, क्योंकि फिर तो गाइस एग्जाम हो जाएंगे तो फिर तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, फिर तो पिज्जा आराम से जा सकती है, क्योंकि पिज्जा के बिना तो ये हिल भी नहीं सकती है। इसको अपने घर में पिज्जा चाहिए और डॉक्टर खाला को अपने घर में ससुराल में ये रख नहीं सकती, जितने दिन रोजे इसको वहां पर रखने पड़ेंगे ईद के टाइम तक। तो फ्रेंड्स अब अगले कंटेंट के लिए तैयार हो जाओ। अभी तो रमजान में यहाँ पे कंटेंट बनाएगी एंड देन ससुराल में पहली ईद, हैदर की पहली ईद। कहती है ईद में तो हम मुदाहा में रहेंगे, अभी ये वाली खुशी जो ना पिज्जा लोगों के साथ यहाँ पे मना लेते हैं। पिज्जा के साथ, पिज्जा के तो एग्जाम हो जाएंगे, पिज्जा फिर तो फ्री है, क्योंकि एग्जाम देने के बाद तो ये जब एग्जाम डेज में वो छुट्टियां मना रही है और खुशियां मना रही है, तो एग्जाम होने के बाद तो फिर तो छुट्टियां मनाएगी। अब ये पहुंच गई है अपनी जानी मानी दुकान पर। भैया मेहंदी का कौन है? अब उन्होंने देख लिया कि ये अक्सर यहाँ पे पहले आते जाते रहते थे, क्योंकि ये मीरा रोड से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगी डॉक्टर खाला को शॉपिंग कराने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए। तो उन्होंने पहचान लिया। भैया आपने पहचान लिया? अब वो कुछ कह रहे होंगे तो कहती अच्छा तुम अपने आप ले रही हो या भैया के कहने से ले रही? मतलब ये कहना चाह रही है कि भैया पे एहसान कर रही हो क्या उनके दुकान से सामान खरीद कर, क्योंकि इसको रिंग का शौक है और उनको पता है कि इसको रिंग का शौक है, क्योंकि पहले भी ये रिंग लेने के लिए जाती थी। उन्होंने कहा रिंग ले लो। तो फ्रेंड्स हमने चूड़ियां भी ले ली, चलो अब चलते हैं। अब ब्लॉगिंग करा रही है किससे? पिज्जा से। तो फ्रेंड्स हम लोग मार्केट आ चुके हैं और अब हम आ गए हैं राशन लेने के लिए। वाह, बच्चा खुद लेगी, ब्लॉगिंग उससे कराएगी। चलो अभी करने की कोशिश क्या कर रही हो? क्या लेना है?
दाल लेना है, क्या लेना है, और बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है तो कुछ इसको इस बेहुदा को बताओ कि तूने तो दूसरा स्ट्रोलर भी खरीदा है ना, तो क्यों नहीं स्ट्रोलर साथ में लेकर आती हो भाई। आन बेबी तो 2.5 साल का हो गया है, तभी भी उसकी मम्मी जो है बिना स्ट्रोलर के कहीं बाहर नहीं जाती। और एक ये है कि बच्चा सो रहा है, परेशान हो रहा है, कंधे पे लटका लिया, चलो ठीक है, ढंग से लेने में भी तो इसको भी तो तकलीफ होती है ना, क्योंकि इसको लेना नहीं आता बच्चे को। और कोई भी लेगा, खाला लेगी, पिज्जा लेगी, तो चलने में तकलीफ तो होगी। जब तुम्हारे पास स्ट्रोलर है, तुमने पैसे फूके हैं। एक तो भाई साहब वो 80,000 रुपए का भाई ने दिया था, उसको तो इसने बालकनी में फेंक के क्या हाल बना रखा। एक ये खुद भी खरीद कर लेकर आई है, लेकिन कहाँ खरीद कर लेकर आई है, फेंक रखा है पता नहीं कहाँ पे। क्योंकि फ्रेंड्स ये तो हमारी दाल लेनी है, दाल पापड़ हमारे फेमस तो इसलिए लोग कहते हैं ना, दाल पापड़ खाना सुन्नत नहीं है। पता नहीं किस चीज के लिए कह रही है, खिड़की दरवाजे नहीं है, फिर कह रही है भूंज के पीस के रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम आ गए थे अम्मी के घर। अम्मी के घर पे भी लाइट लगवा रहे हैं भैया भाभी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑलरेडी भाभी दिखा चुकी थी कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे भी लग रहे हैं और सेकंड फ्लोर पे भी लाइटिंग लग रही है। और अब बारी आती है वो बात, अम्मी हम आए थे तो हमने भाभी की वेबसाइट से सूट ऑर्डर करे थे। अब ये नहीं कहना कि हम सस्ते सूट प्रमोट करते हैं तो हम अपनी भाभी के महंगे सूट नहीं खरीदते, हम खरीदते हैं। और भैया कौन सा खरीदा है जो मैडम पे ही नहीं अच्छा लग रहा था, अभी सोचो इस पे कैसा लगेगा। ऊंची कुर्ती, पता जो थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं ना, उन पर ऊंचा कुर्ता जचता नहीं है, ऊपर से ये फर्सी सलवार भाई साहब। अम्मी को भी लगा देखते, जैसे ही निकाला कर, छोटा है, चलो चलो तुम्हें छोटा रह जाएगा। अरे अम्मी ये फर्सी सलवार है, इसके साथ ऐसे ही पहनता है। मैं तो भाई इंतजार कर रही हूँ ये कब पहनेगी उसको और मैं देखूंगी कैसा लग रहा है। तो ये बहुत अच्छे सूट है, इसमें कॉटन के दुपट्टे हैं, रमजानों में पहनने के तो ऐसे अच्छा होता है। ओए होए इतना महंगा काहे लिए, हम साथ साथ हैं। अम्मी दिखाएं आपको? हाँ हाँ चलो दिखा दो, जी तो नहीं है देखने का पर देख लेंगे अब वो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं ले रही है, साफ समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि वो हैदर को खिला रही है। अम्मी जाए, अम्मी जाए, अरे अम्मी देखो तो सही, भाभी के यहाँ से सूट मंगाए हमने, देखो तो सही अम्मी कह रही होंगी चल तू ही देख ले, क्या देखूंगी इन बबाल को मैं। फ्रेंड्स इस बार भाभी का कलेक्शन ना, सारा कलेक्शन बहुत अच्छा था ये रमजान के हिसाब से ना, तो अम्मी हमने सोचा कि जल्दी से मैं मंगा ही लूं। कॉटन है, बहुत सॉफ्ट है, और ये देखो कितना अच्छा दुपट्टा है, ये फिसलने वाला दुपट्टा नहीं है अम्मी, बहुत अच्छा प्रमोशन, बहुत अच्छा। पहन के दिखाओ चालू, अब ये ऐसे मजा नहीं आएगा। ये कलर मेरा फेवरेट है, देखो बेटी काला, अब जब तुम्हारे साइज का आ गया है तो अम्मी के साइज का भी आ जाएगा। लेकिन ये वाला सूट पहनने के बाद ये अम्मी को नहीं देगी भाई साहब, क्योंकि अम्मी नहीं पहनेंगे इस सूट को। अम्मी की चॉइस हम बहुत अच्छे से जान गए हैं बच्चों। खाला ने खुलते के साथ कहा इतना छोट और स्पेशल ना बड़े बड़े साइज भी है, जिनको पहनना है बड़े बड़े साइज उनके लिए है, लूज पहनना है उनके लिए भी। अम्मी डॉक्टर खाला के लिए चूड़ियां दिला रही थी तो आपके लिए भी कंगन ले लिए हमने। तो फ्रेंड्स अभी हम नीचे हैं, तो चलो ईशा की नमाज नीचे ही पढ़कर जाते हैं, चलो वजू कर लेते हैं, दरवाजा खोलते हुए भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ईशा की नमाज हो गई, अब हम ऊपर आ गए हैं अपने घर पे आते हुए नहीं दिखाएंगे भाई साहब, अपने हिसाब से कस्टमाइज करती है व्लॉग। अब फ्रेंड तैयार भी हो गई है, अब चलते हैं घर, और मैंने 20 तराबी पढ़ी है। और वो कहती है फ्रेंड्स कलाम पाक थोड़ा देर से पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे मगर देर से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने हैदर को ले रखा है। अब इसके हर काम में जो ना बेचारा वो बच्चा जो है ना गुग्गा, वो अड़चन डालेगा। नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये चालू अप्पी का आपकी बताने का तरीका है कि वो उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स मैं अभी चलती हूँ, मुझे एक रील बनानी है, तो मुझे ना इतना सारा टिंट लगाना है, ब्लश लगाना है, बहुत सारा मेकअप करना है। ये किसने बताया कि तुम अबाया पहन रहे हो, हिजाबी बन रहे हो और तुम दुनिया भर का मेकअप थोप रहे हो। अगर तुम इस्लामिक चीजों का प्रमोशन कर रहे हो तो तुम्हें इतना मेकअप थोपने की जरूरत ही क्या है। बल्कि जो तुम इस्लामिक चीजें कर रहे हो उसके लिए तो तुम्हें वजू बनाकर करना चाहिए, तो उसमें मेकअप की क्या जरूरत है। अगर तुमने वजू बनाया तो मेकअप की क्या जरूरत है। तो फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी चीजों की रील है जो रमजान में सबको चाहिए होते हैं, सबको काम आएगी गिफ्टिंग के लिए। तो उसके लिए एक रील बनाते हैं, और रील इसने बनाकर पोस्ट कर दिया भाई साहब, जिस रील पर इसको भर भर के लोगों ने सुनाया है। और रील इसने एक नहीं, रील इसने दो दो डाली है, क्योंकि इनको बोला गया है कि इंस्टाग्राम पे भी बराबर एक्टिव रहो, मिनी व्लॉग्स डालो और अपनी बहन का करियर भी खा जाओ। अच्छा अल्लाह अम्मी आपने ये कर दिया, आपको बहुत सारा सवाब मिलेगा, अल्लाह आपको अच्छा रखे। अब अम्मी ने क्या काम कर दिया, सब बिजी हैं तो आप भी काम कराने बैठ गए भैया। ये फोन कर करके बुलाती है अपनी माँ को, जीना हराम कर देती है, मेरा काम कराओ, मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे ब्लॉग बनाना है। और फिर दोनों माँ बेटी में बच जाती है, फिर वो गुस्सा होकर चली जाती है। ग्रोसरी भी हम आज ही लेकर आए हैं, दुनिया भर के स्लैब पे बर्तन ही बर्तन, सारा सामान ही सामान फैला पड़ा है। अब सोच कर देखो कि अभी तो रोजा शुरू भी नहीं हुआ, तो फिर ये रूह अफ़ज़ा की बोतल इनके स्लैब पे कर क्या रही है। खाला अभी और बचेगा राशन का सामान, अभी तो जितना इतना सब ले लिया है, तो वो बता रही है कि यहाँ भर देंगे, यहाँ लगा देंगे, वहाँ लगा देंगे। भाई साहब, पर अब क्या बात है, अब तो पैसे मिल रहे हैं खाला को ये सारे काम करने के लिए, अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अम्मी आप क्या कर रही हो, मटर छील रही हो? अभी हमें फिर एक और व्लॉग देखने को मिलेगा, डी मार्ट से लेकर आएंगे भाई साहब ग्रोसरी। और फिर कहता है फनी भाई
अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पढ़कर आया हूँ तराबी। भैया स्कूटी पे आते 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 भी पहले भी बता दिया था, जाते हुए भी बता दिया था, अब घर पे बैठते हुए बता दिया। पता लग गया, हाँ हाँ, कि आप तराबी पढ़कर आए हो, जो कि अच्छी बात है। जो कि 6 साल से तो जनाब ने दिखाई ही नहीं थी, 2 साल से 3 साल से तो तुम भी इस घर में हो, ये अब तुमने तीसरे साल में दिखाई है, जब कॉल आउट किया गया है कि तरावी दिखाओ तरावी दिखाओ। तो फ्रेंड्स हमारा ये वॉल डेकोर तो हो गया था, लेकिन ये रमजान कॉर्नर ये जो बचा था, तो देखो हमने कैसे गाल लाल करके बिल्कुल टेंट लगा के एकदम से कश्मीर की कली बन के बिल्कुल ऐसी जैसे हमारे यहाँ परवीन आती है ना, उसके तो नेचुरल है, उसी से कंपटीशन कर रहे हैं हम। कहती है तो हमें चीजें ही इतनी अच्छी आई हैं कि जो इस्लामिक पेज से कि हमारा रमजान कॉर्नर भी रेडी होता जा रहा है। तो ये कपड़ा हमारे पास रखा हुआ था फ्रेंड्स, ये दुबई दुबई का कपड़ा, और ऐसे कपड़े तो सब जगह मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स काफी लेट हो गया रील बनते बनते, क्योंकि हमने हिजाब पहना है, पहले हमने रील बनाया है, फिर हमने ऐसे किया, फिर हमने वैसे किया, फिर हम देखो ये पहन के चले गए, हमने नमाज भी दिखाया, फिर हमने ये नमाज का दुपट्टा जो है ये भी पहनकर दिखाया था। तो हमारी रील आप जरूर चेक करना, हमने इंस्टाग्राम पे जो है इंस्टाग्राम यहाँ पे मेंशन कर दिया, जाइए और हमारी रील देखिए हम कैसे हमारी आवाज को चोट लग गई थी वहां पर, और वहां पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, और प्लीज मुझे यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप मुझे सब्सक्राइब कर ले। और आज तो ये भी बोल दिया, बहुत से लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अभी पिछले महीने की बात है, इसके बहुत सारे सब्सक्राइबर घटे थे। तो फ्रेंड्स ये था वो काला कपड़ा जिसको लेने के लिए ये हम लोगों को बाजार लेकर गई थी। ये इसको इस तरीके से सजाना था, क्योंकि इसको यहाँ पे डाइनिंग पे ब्लैक डालना था। कितना सब कुछ यहाँ पे ब्लैक 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 हो रहा है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा बटर है, बटर कौन खाएगा, यहाँ कौन रख रहे हो। तो कहती है हम खाएंगे ना, चलो अभी शहरी में काम आएगा। देख लो भैया दोनों बहनें बटर लगा लगा के खाएंगे, ब्रेड बटर ब्रेड बटर। पिज्जा यहाँ कौन रखता है, अरे खाने के टाइम पे उसमें काम आएगा ना। देखो यहाँ पे काउच पे एक डब्बा पड़ा हुआ है, उस डब्बे में ब्रेड पड़ी हुई है, और जब ये शहरी के टाइम पे ब्रेड ढूंढती फिर रही थी डॉक्टर खाला, उनको पता ही नहीं था उनकी बेटी ने ब्रेड कहाँ छुपा दी। अच्छा लग रहा है, इसने यहाँ पे पन्नी भी बिछाई थी, पन्नी नहीं बोलते हैं, ये टेबल कवर है जो ट्रांसपेरेंट होता है, मुझे नहीं अच्छी लगी, मैंने उतार दी। लेकिन हम इसको ना बर्बाद नहीं होने देंगे, हम इसको दस्तरखान बना लेंगे। डॉक्टर खाला कह रही देखो ये भी नहीं सो रहा है, ये आज हमें सहरी करा के सोएगा, इसकी भी तो सहरी हो रही है। कहते हैं ये सो नहीं रहा है फ्रेंड्स, और ना ही कुछ पढ़ने दे रहा है किसी को। ये बेचारा मासूम सा क्यूट सा बच्चा किसी को क्या ही कह रहा है। देखो कितने भोले भोले मुंह से, जब डॉक्टर खाला कुछ देख रही थी तो गर्दन उठा के उससे देख रहा है, और मुझे तो सब साफ साफ इसके चेहरे से लग रहा है कि भैया इसको नींद आने वाली है, इसकी आंखों से ऐसे ही लग रहा है। बेकार में बच्चे के ऊपर जो है ना सारा बोझा डालती रहती है ये औरत। नान तुम क्या खाओगे शहरी में, पाओ। और बहुत ही छोटी सी क्लिपिंग लगाती है। भैया अगर तुम्हें यही रहता है तो मैं तो खुद ही इस फेवर में नहीं हूँ कि क्यों बच्चे को दिखाना। तो बच्चा क्यूटली बड़ा खेल रहा था इसके साथ, तो बहुत कुछ सेकंड की किसने क्लिपिंग लगाई है, और उसके बाद फिर कट्टू अगले सीन में। फ्रेंड्स इधर सो नहीं रहा है। जब तू घर में जगमग जगमग लाइटें जला के शोर मचा मचा के रखेगी तो कौन बच्चा बूढ़ा कौन सो जाएगा ऐसे घर में, ऐसे माहौल में। तो वो सो नहीं रहा, जब सो नहीं रहा तो उसको भी भूख लगेगी, जब भूख लगेगी तो उसका जो हमने प्रीमिक्स बनाया था हम उसका खाना तैयार कर लेते हैं, और सिर्फ कहा इसने और बनाया पिज्जा ने। अभी हो रहे हैं सुबह के 4:15 और मैं अभी रेस्टोरेंट से आया हूँ। बहुत सारा काम था, कल अफ्तियारी की तैयारी हो रही है वहां पर, तो उन सब में मैं लगा हुआ था। यहाँ पे चालू जो है वो हैदर को सुला रही है, और जैसे ही वो बोला वो फट से पीछे से पलट के देख लिया। भैया किसी को पहचाने ना पहचाने, अपने पापा की आवाज, और पापा को बहुत अच्छे से पहचानता है बच्चा। जैसे ही उसने कंधे से लेटा वो इसको झुला रही है, तो जैसे ही उसने पूछा फनी ने सो रहा है, उसने फिर गर्दन उठा के देख लिया। तुम दोनों माँ बाप ऐसे बच्चों को सुला पाओगे? सबको समझ में नहीं आ रहा कोई क्या खाए, कोई जोन में नहीं है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई कैसा हो रहा है बेटी खाला, हमारे घर में ये कैसी शहरी है। नहीं घर थोड़ी है, नौटंकी है, चिड़ियाघर है। पिज्जा तो सोई गई, कल वो जागी थी रात भर, वो पढ़ रही थी तो इसलिए उसको आज बहुत नींद आ रही थी। अच्छा पढ़ रही थी, मार्केट गई थी, वाओ, मार्केट से सामान लाई थी, वाओ, उस सारे को सेट किया, वाओ, और अब फिर वो पढ़ रही थी, हाओ। तो कहती है उसने कहा चलो पे मैं आज जल्दी सैरी कर सो जाती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, तुम क्या खाने वाली हो आज? तो उन्होंने कहा चाय ब्रेड। मतलब इनके यहाँ रोटी बनाने का या प्रॉपर तरीके से पराठे या किसी चीज को कोई रोटी सब्जी बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है भाई, जिसकी जैसी चॉइस, इनको ब्रेड खाने हैं, पाव खाने हैं, या उसी से खुश है तो ठीक है, ऐसे ही सही। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि भाई साहब ये आलस का दूसरा नाम है। ये देखो अम्मा से बात चल रही है, पापा से बात चल रही है, अब वीडियो कॉल नहीं चल रहा ना, वीडियो कॉल दादा का आया, दादी का आया, बात करा लो।
और हाँ, उससे भी बात करा दिया, लहर से भी बात करा दिया, ना ना सबके लिए सही है, बस फुप्पी के लिए सही नहीं है भाई साहब। वीडियो कॉल फुप्पी को दिखाने की वजह से बच्चे को आंखों के लिए डॉक्टर ने मना करा है। और मैं अपना कोई ड्रिंक बना रही हूँ हेल्दी वाला, और इसको ये नहीं पता कि ये टूट चुका है, और उसने सारे में बखेर दिया। फ्रेंड ये कैसे हो गया, मेरी गलती नहीं है फनी। कुछ भी हो भाई, इसकी गलती नहीं होती है, बर्तन की गलती हो सकती है, मिक्सर की गलती हो सकती है, स्लैब की गलती हो सकती है, टैप की गलती हो सकती है, गैस की गलती हो सकती है, बस इसकी चिकन की भी हो सकती है कि वो गल नहीं रहा, लेकिन चालू अप्पे की गलती नो। कहती अच्छा बनेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो इसने क्या किया, कैमरा लेके आ गई, ये तो मुझे नहीं पता था, तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें नहीं पता था। और डॉक्टर खाला कह रही है ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ये क्या होता है कि इसमें ना एक सिलिकॉन की एक रबड़ गास्केट होती है, जिसकी वजह से ये टाइट हो जाता है। तो आप लिक्विड जैसे आप अपना स्मूदी बना रहे हो या आप ब्लेंड कर रहे हो या कोई भी चीज़ आप कुछ भी कर रहे हो तो वो नहीं निकलता है। अगर उसकी गास्केट कट गई है, टूट गई है या नहीं लगाई है तो निकलता है लिक्विड, या फिर ये टूट गया है तो निकलता है लिक्विड। इतनी बड़ी औरत को इसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि मैं चेक कर लूं कि प्रॉब्लम क्या है, या अगर दूध जैसी चीज को ये मिक्सर में जा रही है ब्लेंड करने के लिए तो कम से कम ये तो देख लेती कि वो निकल तो नहीं जाएगा, गास्केट लगी है कि नहीं लगी है उसमें। कह रही है क्या डाला था इसमें, दूध बस। और हमें तो बादाम भी दिखाई दे रहे हैं उसमें, चल छूटी, अंजीर भी दिखाई दे रहे हैं उसमें। ये हेल्दी ड्रिंक बना रही है, प्रोटीन बना रही है। ये कह रहा है बेटा ये मसाले वाला, ये तेरा बह जाएगा। अरे भाई मसाले वाला भी है तो वो गास्केट होती है, उसमें सिलिकॉन रबड़ होती है एयर टाइट करने के लिए और लीक प्रूफ करने के लिए। देखो ब्रेड, इन्हें सारा दूध यहाँ पे गिरा दिया। खाला इसमें मेरी गलती नहीं है, खाला इसमें मैंने कुछ नहीं करा। खाला आप बताओ, फनी बता रहा है मेरी गलती है, फिर लोग कहेंगे कि ये कुछ नहीं करती है, हर साल ऐसे ही करती है। मेरी गलती नहीं है, फिर लोग कहेंगे ये हर साल वही करती है। फनी हम तो इतने स्टाइल में पीस रहे थे, हम तो सबको दिखा दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चालो तुम तो वैसे भी काम ही बिगाड़ती हो, तुम्हें आता कब है कुछ भी। सोच रही थी कि हम सोच रहे थे कि अच्छा बनेगा तो हम दिखाएंगे। हमें तो उम्मीद थी कि तू अच्छा बना ही नहीं सकती कुछ भी। और हमें दिख रहा है ये हाथ में जो इसने ले रखा है जार छोटा वाला, उसमें बादाम छिले हुए रखे हुए हैं जिनके छिलके उतरे हुए हैं, और शायद कोई अंजीर वगैरह या कुछ डाल रखा होगा इसने, तो ये वो मिल्क बना रही है। इसने हमें बताया नहीं कि ये लीक करता है, ये सफनी ये टूट गया है। तो यहाँ पे चल रही है सहरी की तैयारी, और मैं लेकर आया हूँ देखो रेस्टोरेंट से इतने सारे आइटम। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इफ्तारी की तैयारी कर रहे हो या सहरी की तैयारी कर रहे हो वहां पर। ओहो, रेस्टोरेंट में मतलब दोनों चीजें हैं तो लोग मंगाएंगे। आपको लगता है कि सुबह सुबह लोग जो है ये इस तरह के आइटम खाना चाहेंगे, या रात को ले आया है ये रात का जो इफ्तारी का सामान था वो टेस्टिंग के लिए जो बना होगा वो ले आया? समझ नहीं आया भाई साहब, ये बासी खाना दे रहे हैं क्या? रेस्टोरेंट की हमारी अचारी कुल्फी है, अचारी भी और कुल्फी भी, और ना ये मीठी है और ना ये कुल्फी है। मतलब अब तुम नमकीन स्नैक्स को भी जो है कुल्फी का नाम दोगे? कहाँ से सीख रहे हो भाई साहब? ये चटनी कबाब है, ये चीज रोल है, ये देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा है, यमी यमी सा चिकन रोल है फ्रेंड्स, ये आप लोग ऑर्डर करके मंगा सकते हो। ये टूट गया है फनी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल हम दूसरा ले लेंगे, ये बहुत अच्छा है। ये चाय किसकी बन रही है? कहते ये हमारी चाय है। और ये क्या है? कहते ये हमारा एक ड्रिंक है जो हम बना रहे हैं। इसको खुद ने ही नाम दे दिया हेल्दी ग्रो ड्रिंक। हंसी आ रही है मुझे। देखने वाली बात है कि भाई साहब क्या डलेगा इसमें। कहती है अभी हमने इसमें ये वाला दूध लिया है, हमें इसमें ये वाला दूध नहीं लेना चाहिए, हमें इसमें आलमंड मिल्क लेना चाहिए। अभी बर्तनों का लगा पड़ा है ढेर, और कह रहा है कि 2 अंडों का ऑमलेट बना दो और ओट्स बना दो। कहती है एक ही चीज खाओ फनी। बर्तनों का इतना ढेर लग रहा है कि भाई साहब धोने के लिए भी, भैया कोई भी चीज करने के लिए भी टैप में इतनी भी जगह नहीं छोड़ी कि टैप में वो कुछ चीज कर सके, कि भाई पानी लेना है या बर्तन धोना है या कुछ करना है। और उसने गुस्से में बोला है, पता नहीं क्या बोला, तो कहते हैं फ्रेंड बता 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 तूने क्या बोला, बता बता तूने क्या बोला है। मतलब इनके लिए उसने जो भी कुछ बोला होगा वो कंटेंट है, क्योंकि हमें फिर से दिखाना है। फ्रेंड्स मैं तो भूल ही जा रही थी थायराइड की दवा का, अच्छा वो याद आया, चलो मैं थायराइड यहाँ पे रख देती हूँ, थायराइड की टेबलेट। और ये जो खा रही है ना, ये 50 की खा रही है। हर साल मैं रमजान में मिस कर देती हूँ, आप लोग कोई भी अपनी दवाई मिस मत करना। अरे ये ज्ञान दे रही है भाई, तू पहले अपने आप को सुधार ले, जब बाद में दूसरों को ज्ञान दे दे। तो फ्रेंड्स ये बन गया है मेरा ड्रिंक। पिज्जा लोगों के इतने चौचले कि ब्रेड ढूंढ रहे, ब्रेड कहाँ है, ब्रेड कहाँ है। हम सारे में ढूंढ के आ गए हैं, कहीं हमें ब्रेड नहीं मिली है, ब्रेड यहाँ रखी है इसने। उसने भाई साहब वो जो ब्रेड का लोफ होता है ना, उसके लिए जो वो पॉट आता है उसमें सजा के उसने ब्रेड उसके अंदर रखी है, और एंड देन वो जो बटर के लिए आता है वो भी सजा के उसने वहां पे रखा है। उसको तो डाइनिंग सजाने से फुर्सत नहीं है, अपनी किस्मत तो खैर क्या ही सजाएगी वो। फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ कैसी शेयरी हो रही है, कोई कुछ खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। ये क्या तुझे कंटेंट नहीं मिल रहा? पिज्जा अपना पहले सो गई, ये अपना प्रोटीन डाल के कर रहे हैं। इन्होंने देखो पाव खा लिए, बेटी खाला ब्रेड खा रही है, और मैं हेल्दी ड्रिंक पी रही हूँ, हेल्दी ग्रो ड्रिंक। तो फ्रेंड्स अब हम नमाज पढ़ रहे हैं, और अब बज गए सुबह के 6। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज हो गई, हम जा रहे हैं सोने के लिए, गुड नाइट। और ये बता रही है मॉर्निंग। तो चलो पे तुमने ये मॉर्निंग क्यों लिखा? क्योंकि तुम उठी और तुमने उठते के साथ ही
जोहर की नमाज पढ़ी है। अभी मुझे बताओ जोहर की नमाज के टाइम पे कौन सी मॉर्निंग होती है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सलाम गलत कर रही हो, अस्सलामु अलैकुम होता है। मैं सो के उठ गई हूँ, जब से मैं सो के उठी ना मेरा गला खराब हो गया। अरे मैं बताती हूँ इसके गले खराब की रीजन। ये इसने चलाया एसी तेज, क्योंकि जब फनी सोने जा रहा था ना, कह रहा फ्रेंड हम जा रहे हैं सोने के लिए, तो एसी की बड़ी आवाज आ रही थी, बड़ी तेज तेज, और इसने चिल्ड कर रखा। और वैसे भी ये कह रही है कि फनी को चिल्ड करके सोने की आदत है, उसकी वजह से इसका हो गया है गला खराब। उसी की वजह से बच्चे को भी थोड़ा सा कफ कोल्ड का चल रहा है, क्योंकि ये लोग एसी पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहते हैं, और उसकी वजह से इसका गला वाला सब खराब हो गया है, कफ कोल्ड हो गया है। कुछ तो है ही बनाकर आवाज बनाती है, कुछ वैसे आवाज को चोट लग गई। तो ये यहाँ पे खेल रहा है, मैं इसके पास यहाँ पे बैठा हूँ, और चालू माशाल्लाह से यहाँ पे बैठ के अपना पढ़ रही है। कल से सूट वूट कुछ नहीं बदला, बिना नहाए धोए, और फिर पिज्जा को सलाम कर रही है, क्योंकि पिज्जा की शक्ल तो अब देखने को मिली है जब से डाइनिंग टेबल सजाई है। कैसा जा रहा है रोजा? अभी तक तो सही है। सो के तुम अब उठे हो, आधे घंटे में तुम्हें रोजा लग गया। शहरी के लिए जागा था, शहरी करा के से कहाँ जा रहे हो? अब वो जा रहा है परफ्यूम लगा के, इतर लगा के, मुझे नहाने जो आना है। उठ के नहा क्यों नहीं ली थी? पहले नहा लेती फिर नमाज पढ़ लेती। अब बिना बात की अननेसेसरली खींच रही है। तो खाला फनी कह रहा है कि ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसकी मुझे और कुर्ते पजामे बना दो। कहती है वो कपड़ा जो शलवार जिसकी बनती है, और आवाज नहीं निकल रही, नाक बंद हो गई है, और चलाओ एसी। और वो जो वहां पे बाहर रखे रहते थे ना, अब यहाँ पे 2 सोफे रखे हुए हैं, 2 काउच रखे हुए हैं, जिस काउच में ये हमें दिखाई दे रहा है कि वो जो 2 अलग अलग कलर की जो ना फ्रूट की उसकी बास्केट से है, जिसमें वो फ्लावर रखे हुए हैं, टोकरी जो जब इसके जहाँ पे वो रखे हुए थे ना, किचन के सामने काउंटर है वहां पर रखे हुए थे, और मैंने पहले भी टोका था, अब वो उठा के यहाँ रख दिए गए। और इनके पड़ोसियों के साथ कंस्ट्रक्शन को लेकर कुछ तो लॉचा चल रहा है, जिसकी अपडेट भी मुझे मिली है, और अभी शायद किसी ने कहीं कुछ पोस्ट भी किया है, उसके रिगार्डिंग भी कोई बात हुई है, जो पुलिस कंप्लेन की बात आई है। तो मैं पूरा जायजा लूंगी और उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी कि क्या बात। चालू एंड फैमिली का तो किसी के साथ चल भी रहा है, पड़ोसियों से हंस रही है, मजाक उड़ा रही है, कहती है सलवार का कपड़ा है। तो कहती तो क्या हो गया, कपड़े थोड़ी ना मेल और फीमेल होता है। तो उसने कहा सलवार बने कि घाघरा बने, कुछ भी बने, हमें अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड चलते हैं रेस्टोरेंट, और आपको भी दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या तैयारियां। तो वहाँ पे सारा दस्तरखान जो है वो टेबल रेडी हो गई है, सब पे क्लिंग फॉइल लगा दिया। पहले तो खुली हुई थी पिछले साल तो भाई, और टोका भी था सबने। और फ्रेंड फिर से जो है वो पिज्जा फिर से घर से बाहर निकल गई है, क्योंकि छुट्टी पड़ी है इसलिए निकली है, ताकि सड़कों की धूल छाटती फिरे, पढ़ाई वढ़ाई ना करे, चालू पे की डाइनिंग टेबल सजाए। हम जब मार्केट जाए तो हमारे साथ वो जाए। और फिर आ गए हैं वो लोग गाड़ी लेके, फिर वहां से होटल से निकल के, रेस्टोरेंट से निकल के, फिर नया नगर चले गए हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि हम फ्रूट भी खुद ही खरीद के लेकर आएंगे, फॉर्च्यूनर में जाएंगे और फ्रूट खरीद के लाएंगे। तो फ्रेंड हमने ले लिए टॉपी, देखो कैसे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। दोनों बच्चों के लिए टॉपी लेकर पिज्जा नमाज पढ़ दी, तो कहते हैं फ्रेंड्स माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने नमाज पढ़ ली है माशाल्लाह। ओ छुटकू आपा बन गई है हर बात में माशाल्लाह बोल के। तो हम भी जा रहे हैं माशाल्लाह नमाज पढ़ने के लिए। देखो माशाल्लाह सो रहा है फ्रेंड्स, देखो हैदर कितना सो रहा है फ्रेंड्स, माशाल्लाह कितना बड़ा बड़ा लग रहा है इस कुर्ते पजामे में माशाल्लाह। तो माशाल्लाह छोटी अपी छोटकू आपा के लिए ही रहने दो। वैसे तो तुम भी छुटकू आपा से कुछ कम नहीं हो। सबसे पूछती फिर रही है कैसा गया रोजा। और जो हमें खबर मिली है उसमें तो ये है कि भाई साहब इसने रोजा रखा ही नहीं है। अब पता नहीं सच है क्या झूठ है, लेकिन सुनने में तो यही आया है कि भाई साहब इसने रोजा रखा नहीं है। इसने जब ये चोचलेबाजी तो कर रही थी सहरी के टाइम पर, नान से पूछे कैसा रोजा रखा, उसने कहा आज तो पहली बार था, ऐसा था, फिर मैं सो गया था। ऑफ कोर्स जब तुम सो जाओगे तो भूख प्यास का एहसास होगा कहाँ से। यहाँ क्या चल रहा है अब देख लो भाई। पढ़ाई के बीच में वो क्या कर रही है कि उसने सामान मंगाया है, वो स्टफिंग ऑलरेडी बना चुकी है, स्टफिंग वहाँ पे रखी है, चीज रखा है, और पता नहीं श्रेडेड चीज और मोज़रेला चीज भी रखी है, और श्रेडेड चीज भी रखी है, और पट्टी भी है, और यहाँ पे बना रही है वो समोसे या पता नहीं क्या चीज जो उसकी माँ तलेगी। रेसिपी में देखा था ना, पिज्जा समोसा नहीं होता, मैं वैसे बना रही हूँ। बना बेटा बना, तू तेरे ये तो काम आने वाला ना, तेरी पढ़ाई काम आएगी ना तेरे को कुछ और काम आएगा। ये जो तेरे को छुट्टियां मिली हुई है ना स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने और सरकार ने, ये इसलिए छुट्टियां दी है कि तू बेटा समोसे बना के खा। और देखो दाल बना चुकी है डॉक्टर खाला, चने बना चुकी हैं डॉक्टर खाला, पापड़ तल रही हैं, वो गुलगुले बना चुकी हैं डॉक्टर खाला। इतने सब कुछ तैयारी इनके घर में हो चुकी है। जबकि चोचले करने के लिए कहाँ जा रहे हैं ये? भाई के घर। तो सब बताओ, जब भाई के घर जा रहे हैं तो तुम्हें क्या जरूरत थी? भाई पहले ही बोल देता कि भाई कुछ मत बनाना, जब वहां पे बन ही रहा है सब कुछ, और उनके पास तो हाउस हेल्प भी हैं। तो आप सिंपल सी एक बात बताओ, अगर ये पहले से ही प्लान हो कि भाई चलो यहाँ पे रोज़ा खोलेंगे, और वहाँ पे इतनी सारी इफ्तारी हो रही है, इफ्तारी के लिए ही तो बनता है। और इफ्तारी किसके लिए होती है? ऑफ कोर्स जो रोज़ेदार होते हैं पर मेंबर के हिसाब से। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ऐसा भी है कि चलो भाई उन पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े, लेकिन चलो साथ में खोल लेते हैं। लेकिन फिर ये नौटंकी किस बात की कि भाई हम ये कर रहे हैं, सब रोज़ा खोलेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। टोटल चीज़ तो इनके घर में बनी है। हाँ, कोई एक चीज़ जैसे ये है कि भाई पिज़्ज़ा बना रही है वो अपने हिसाब से, जो वो तैयार कर रही है, पिज़्ज़ा पफ या पॉकेट वाले जो भी जिस टाइप के भी वो फ्राइड आइटम बना रही है। लेकिन यहाँ पर बचा क्या?
बचा तो सब कुछ है, मतलब बना तो सब कुछ है, फिर चाहे दाल हो, गुलगुले हो, फिर चने हो, पापड़ हो, पकोड़े हो, सब कुछ बना है। और पिज़्ज़ा बना रही है वो पफ, जो वो मैक पफ टाइप के जो होते हैं। फिर कौन सी चीज की कसर रह गई थी साथ में करने की, ये साथ में बनाने की? अजीब ही सिस्टम है भाई साहब इनके यहाँ। और वही रोज रोज का गुलगुले, पापड़, दाल, पता नहीं क्या रिचुअल बना दिया। और ऊपर से कहती हैं कि ये सुन्नत है। भाई ये कौन से इस्लाम में सुन्नत है? अब पिज्जा की अलग ही परेशानी, नमक नहीं टेस्ट कर सकते, कहती है हैदर को टेस्ट करा दो। वाह चलो फिर, तुमसे यही उम्मीद थी। तो ये बन गई हमारे घर की फेमस दाल। चलो तुम्हारे घर की फेमस दाल ना, मेरे को किसी ने बताया, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, मेरी वाईटी फैमिली मेंबर से हैं, तो वो बता रहे थे कि ये कोई नहीं है, ये भोपाल में एक्चुअली खाई जाती है। अब ये भोपाल में रहे तो इनको वहां से इन्होंने अपने घर का रिचुअल बना दिया। भाई ये तो हमारे घर की फेमस दाल है और ये तो इस्लाम में खाते हैं, ये तो सुन्नत है। अभी खुद अम्मी को ढंग से इस्लाम नहीं पता, उन्होंने उठा के जैसे अपनी जो है कन्वर्ट वाली बहू को बता दिया, वो समझती है कि ये तो सुन्नत है। अरे सुन्नत वो होती है जो हमारे नबी पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, वो चीजें सुन्नत है। दाल पापड़ खाना सुन्नत है? लाइक सीरियसली, इन लोगों की तो सुबह से दाल में नियत लगी है। तो डॉक्टर खाला ने भी कहा अच्छा तुम्हें बहुत पसंद है, कल से थोड़ी ज्यादा बनाएंगे। हाँ बनाओ, कटोरा भर के खिलाओ इनको। तो फ्रेंड्स क्या करे ना, 2 साल बाद रखे ना तो भूख प्यास ये सब याद आती है और मुझे खाने की बहुत याद आती है। ले भाई तेरा गया रोजा, ऐसे कहने भर से, क्योंकि तू एक मैच्योर है, छोटा बच्चा बोले तो समझ में भी आता है। ये कह के मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, भाई साहब गया रोजा, रोजा मुकरू हो गया इसका। और पिज्जा कह रही है मुझे पानी। अब बताओ अपनी बड़ी बहन से भाई साहब जो सीखेगी वही तो बताएगी। ओ फनी, मैं तुम्हें धमका रही हूँ, देखो इसको कुछ नहीं खिलाना, जो भी कुछ होता है वो सब थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं। डॉक्टर ने ऐसे बोला है, डॉक्टर ने ऐसे बोला है, नमक नहीं देना, चीनी नहीं देना, बच्चों की किडनी डेवलप नहीं हो पाती, भाभी ने ऐसे बताया था। और आज की डेट में भाभी ना उस किडनी की, ना उस लीवर की, किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं कर रही उस मासूम से बच्चे की। तो उसको अननेसेसरली दुनिया भर का मीठा खिला रही है, दुनिया भर का मैदा खिलाती है उसको। तो क्या डॉक्टर ने सिर्फ यही कहा था कि तुम्हें 2 साल तक खिलाना है और जैसे तुम्हारे 2 साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद अननेसेसरली उसको मीठा ही मीठा खिलाओ? और फिर कह रही है आप लोगों ने दिया था, ये नहीं दिया था, प्लीज हमें बताना क्या करना चाहिए। वाह, बच्चा तेरा। और पूछती है ऑडियंस, अब जैसे तू ऑडियंस की मान ही लेगी, जब ऑडियंस और भी बहुत कुछ कहती है अब तू मानती है। और फनी कह रहा है पहले जो बच्चे पैदा होते तो क्या उनकी किडनी डेवलप नहीं होती थी क्या? सही सवाल है भाई। लेकिन हाँ ये बात भी है कि भाई आजकल जो पहले जमाना था वो नहीं है, चीजों में बहुत मिलावट आने लगी है। छोटी छोटी सी एज में कई कई परेशानियां होने लगी हैं बच्चों को। छोटे मासूम से बच्चों को मैंने देखा सुना है, उनको थायराइड हो जाता है, उनको वो डायबिटिक हो जाते हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, पहले तो कभी ये सब सुनने को नहीं मिलता था हमारी दादी के जमाने में, लेकिन अभी है तो भाई प्रिकॉशन भी लेनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि चालू अपी शूट कर रही हैं, तो चालू अपी के व्लॉग में देखने को मिलेगा मुमानी जान जमीन पे बैठ के बेबी हैदर को खिला रही हैं। और इस बार हमें जो है प्लास्टिक की या डिस्पोजेबल प्लेटें ना देखकर हमें मेलामाइन की प्लेटें देखने को मिली, जो कि प्रॉपर तरीके से सजा रखी थी। यहाँ पे हमें जो है फ्राई कचरी टाइप के आइटम भी तले हुए देखने को मिले थे, ऑफकोर्स जो हमें भाई भाभी के व्लॉग में देखने को मिल ही गए थे। फ्रूट्स जो हैं वो, पता है मुझे तो थोड़ा अजीब लगता है यार। मतलब ठीक है, तुमने अगर एक बहुत बड़ी प्लेट में आपने कर लिए हैं तो स्पैचुलाज आते हैं, टोंग आते हैं, आप उनसे सर्व करो ना। क्या तुम मतलब हर कोई हाथ डाल रहा है, पकौड़े उठा रहा है, हाथ डाल रहा है, वो फ्रूट्स उठा, फ्रूट चाट बनी बनाई जो है ना उनको उठा उठा के प्लेटों में रख रहे हैं, तो थोड़ा मुझे अनहाइजीनिक लगता है। अच्छा है थोड़ा सा स्पैचुला या स्पून यूज़ किया जा सके उनको सर्व करने के लिए। जबकि ये लोग जाते रहते हैं 5 स्टार होटल में बुफे वगैरह खाने में, तो वहाँ प्रॉपर तरीके से आपको सर्विंग के लिए सब सामान मिलते हैं। तो भाई थोड़ी अकल लगा लिया करो, कितना गंदा लगता है। और उसके बाद जैसे कि सबने बोला था, दिख भी रहा था कि फनी वहाँ पे अकेला बैठा है, दूध में से मक्खी की तरह से, उसको किसी ने तवज्जो नहीं दी, ना जिज्जा ने ना साले ने, एक दूसरे को ढंग से गले नहीं लगे, मुबारकबाद नहीं दी, बातचीत नहीं हुई। जनाब का तो एक लाइन तक नहीं थी कि भाई वो अपने जिज्जा जी से कुछ पूछ रहे हों। फ्रेंड हम आ गए हैं भाई भाभी के यहाँ पे रोजा खोलने के लिए। बस ये सोफे का किनारा, सोफा तो भाई पकड़ के बैठते हैं, ये सोफे का कोना पकड़ कर बैठ गया और बस फिर रोजा खोल लिया, फिर बातें बना ली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, पहला रोजा अच्छा गया। तो रोजा अफ्तार हो गया, यहाँ पे देखो नमाज पढ़ रहे हैं। अब वहाँ पे देखो वो चालू भी बैठी हुई है, अम्मी पीछे बैठी हुई है, ओ सॉरी आगे अम्मी बैठी हुई है, फिर वहाँ पे चालू बैठी हुई है और सबसे आगे वहाँ पे ट्रेडमिल में घुस के बिल्कुल ये नमाज रूम बनाया था भाई साहब इन्होंने। और नमाज रूम है तो फिर वहाँ पे क्यों पढ़ रहे इधर बालकोनी में, पता नहीं भाई साहब, बनाते भी हैं बिगाड़ते भी हैं, क्या करते हैं। वहाँ बैठकर नमाज अदा हो रही है, दिखा दिया फ्रेंड्स कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। और म्यूजिक के साथ यहाँ पे व्लॉग एंड होता है कि बच्चे खेल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रेंड्स, माशाल्लाह कहिएगा। और हमें यहाँ पे पेनू आंटी खड़ी हुई दिखाई दी है। पेनू आंटी के बारे में भाई साहब बहुत सारी अपडेट है, तो इधर उधर से मेरी वाईटी फैमिली ने भी कुछ चीजें कलेक्ट की हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ जरूर से शेयर करूंगी, क्योंकि आजकल लाइमलाइट में चल रही है भाई साहब पेनू आंटी।
पेनू आंटी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। अभी जब लोगों के साथ लिंक हुई हुई है तो भाई साहब इनको भी कोई कैसे ही करेगा। हाँ, वो व्लॉगर नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन जब उनके साथ जुड़ी हुई हैं और कंटेंट बनी हुई हैं, तो जैसे कि पिज़्ज़ा है, डॉक्टर खाला है, वैसे पेनू आंटी भी, तो उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।